मवेशी चराने निकला बुजुर्ग नहीं लौटा घर, पौंग झील में तैरती मिली देह, पसरा मातम। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के जवाली थाना क्षेत्र में पौंग झील एक बार फिर हादसे का कारण बनी, जब शुक्रवार को भेड़ बकरियां चराने गए एक बुजुर्ग की डूबने से मौत हुई। मृतक की पहचान 80 वर्षीय उत्तम चंद निवासी गांव चबुआ, पंचायत झोंका रतियाल के रूप में हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार उत्तम चंद रोज की तरह शुक्रवार दोपहर झील किनारे अपने मवेशी चराने निकले थे। देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटे तो परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शनिवार सुबह ग्रामीणों ने झील में एक शव तैरता देखा, जिसकी पहचान उत्तम चंद के रूप में की गई। प्रारंभिक आशंका है कि पैर फिसलने के कारण वे झील के गहरे पानी में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस थाना जवाली को घटना की सूचना मिलते टीम मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के लिए शव को नूरपुर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि एसपी नूरपुर अशोक रतन ने की। फोरलेन निर्माण में लापरवाही ने छीन लिया परिवार का सहारा, पुलिया से नीचे गिरा शख्स। हिमाचल प्रदेश में फोरलेन निर्माण कार्य के दौरान कई हादसे हो रहे हैं। कई हादसों में फोरलेन निर्माण में लगी कंपनी की लापरवाही भी सामने आती रही है। ऐसा ही एक मामले में फोरलेन कंपनी की लापरवाही ने एक परिवार से उनका सदस्य छीन लिया है। पठानकोट मंडी फोरलेन निर्माण कार्य में लापरवाही का यह गंभीर मामला कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रैत से सामने आया है। दरअसल रैत में बीती रात को एक व्यक्ति की पुलिया से नीचे गिरकर मौत हो गई। मृतक की पहचान 52 वर्षीय रविंद्र कुमार पुत्र चानू राम निवासी गांव नशेरा के रूप में हुई। यह हादसा उस समय हुआ जब वह रैत से अपने गांव लौट रहा था और फोरलेन निर्माणाधीन पुलिया पार कर रहा था। वहीं जानकारी के अनुसार रविंद्र कुमार अपने घर लौट रहे थे। गांव से मात्र आधा किलोमीटर पहले एक अस्थायी पुलिया से गुजरते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गए। यह स्थान फोरलेन निर्माणाधीन क्षेत्र में आता है, जहां निर्माण कंपनी द्वारा पुलिया की भराई नहीं की गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार पुलिया के पार जाने के लिए एक अस्थायी लकड़ी का फट्टा लगाया गया था, जो हादसे का कारण बना। इस हादसे के बाद क्षेत्र में निर्माण कंपनी के प्रति गुस्सा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फोरलेन परियोजना में लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है। अधूरी संरचनाएं, चेतावनी बोर्डों की कमी और अस्थायी इंतजामों के चलते लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है। रविंद्र कुमार की मौत न केवल एक परिवार की व्यक्तिगत क्षति है, बल्कि यह सिस्टम की एक बड़ी चूक को भी उजागर करती है, जिसे अनदेखा करना अब और संभव नहीं है। हिमाचल में 100 रुपये प्रति किलो मिलेगा इस गेहूं का आटा, 115 में दलिया, सुखू सरकार ने तय किए दाम। हिमाचल प्रदेश में किसानों का रुझान अब पारंपरिक खेती से हटकर प्राकृतिक खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सरकार की नीति और प्रोत्साहनों के चलते इस बदलाव को और बल मिल रहा है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक तरीके से उगाई गई गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की है और अब इससे निर्मित उत्पादों को शहरी क्षेत्रों में उचित दामों पर उपलब्ध करवाने की दिशा में कदम उठाए हैं। कृषि विभाग द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि प्राकृतिक गेहूं से तैयार हिमभोग प्राकृतिक गेहूं आटा 100 रुपये प्रति किलो और हिमभोग प्राकृतिक दलिया 115 रुपये प्रति किलो की दर से शहरी राशन डिपो में बेचा जाएगा। हिमाचल की कुख्यात महिला नशा तस्कर कल्पना नजरबंद, अब संपत्ति को खंगालेगी पुलिस। हिमाचल प्रदेश में नशे के कारोबार में महिलाएं भी पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें महिला नशा तस्कर कई बार पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी हैं। ऐसे ही एक मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक महिला नशा तस्कर को नजरबंद कर दिया है। मामला हिमाचल के कांगड़ा जिला से सामने आया है। दरअसल जिला कांगड़ा के नशा विरोधी मुहिम के तहत नूरपुर पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। नूरपुर पुलिस ने एक कुख्यात महिला नशा तस्कर कल्पना उर्फ कप को 3 महीने के लिए नजरबंद कर दिया है। नूरपुर पुलिस ने यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश सरकार के गृह सचिव के आदेशों पर की है, जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई है। कल्पना निवासी गांव तमोता, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा लंबे समय से नशीले पदार्थों की तस्करी में सक्रिय रही है। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि वह पिछले कई वर्षों से इस अवैध धंधे में संलिप्त है। आधी रात को अपने बेड़े में लौटी तेज जलधारा में लापता 15 भैंसों की टोली। हिमाचल प्रदेश के नाहन उपमंडल के मोगीनंद के पास शुक्रवार की दोपहर का समय था। आसमान पर बादल छाए थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में एक गरीब गुज्जर परिवार की दुनिया उजड़ सकती है। बुजुर्ग सुंदर सिंह रोज की तरह अपनी भैंसों को मारकंडा नदी किनारे चराने ले गए थे। करीब 3:30 बजे ऊपर के इलाकों में अचानक मूसलाधार बारिश ने कुछ ही मिनटों में नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया। शांत बहती नदी अचानक रौद्र रूप में आ गई। तेज धार इतनी भयावह थी कि सुंदर सिंह की 15 भैंसें, कटड़े व कटड़ियां तेज जलधारा में बहने लगी। सुंदर सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्हें बाहर निकालने की भरसक कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के सामने वे असहाय हो गए।
वही रात करीब 11 बजे जब अंधेरा पूरी तरह छा चुका था और ग्रामीण थककर लौट रहे थे, तभी बाड़े की दिशा से कुछ हलचल हुई। टिमटिमाते बल्ब की रोशनी में नजर आया, एक दो और फिर पूरी कतार में भैंसें लौट रही थी, भीगी हुई, थकी हुई, कांपती हुई, लेकिन जिंदा। सुंदर सिंह का परिवार के सदस्य दौड़ पड़े, किसी ने पानी डाला, किसी ने चारा दिया, किसी ने बस आंखें पहुंची। यह नज़ारा देख सुंदर सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने भावुक होकर कहा, ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं, यह ख्वाजा जी महाराज की इनायत है। मैंने उन्हें पुकारा था और उन्होंने मेरी सुन ली। हालांकि 3 कटड़ियाँ और 2 गधे अभी भी लापता हैं, उनकी तलाश जारी है। ग्रामीणों और प्रशासन की टीमें हरियाणा तक खबर दे चुकी हैं, ताकि अगर कोई किनारे लग जाए तो उसे वापस लाया जा सके। कुल्लू जिले के 6 गांवों पर मंडराए भूस्खलन का खतरा, भूवैज्ञानिकों की टीम करेगी सर्वे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में 6 गांवों घलियाड़, दरमेड़ा, टालिंगा, बालू, कुबनी और रोनाल पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। इनमें से बंजार के तीर्थन घाटी के घलियाड़ और सैंज के दरमेड़ा गांव पर अधिक खतरा है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन दरमेड़ा व घलियाड़ गांव का भूवैज्ञानिकों की टीम से सर्वे करवाएगा। बंजार के तीर्थन घाटी के घलियाड़ और सैंज के दरमेड़ा गांव में करीब 30 परिवारों के 100 से अधिक लोग रहते हैं। जिला प्रशासन ने इन गांवों पर मंडरा रहे भूस्खलन के खतरे को लेकर भूवैज्ञानिकों की टीम से सर्वे करवाने का फैसला लिया है। भूवैज्ञानिक दोनों गांवों की मिट्टी की जांच करेंगे और गांवों से पीछे से दरक रही पहाड़ियों के खतरे का कारण जानेंगे। इसको लेकर एसडीएम बंजार रिपोर्ट तैयार करने में जुट गए हैं और इसे जिला प्रशासन के माध्यम से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को सर्वे करवाने के लिए भेजा जाएगा। 4 पेज का सुसाइड नोट मिला, परिवार में कलह, बैंक में काम के दबाव का जिक्र। नौसेना के पूर्व सैनिक का 4 पेज का सुसाइड नोट मिला, जिसमें पारिवारिक कलह का जिक्र किया गया। सुसाइड के नोट के अंत में परिजनों के लिए लिखा कि मैं जा रहा हूं, मेरी परवाह मत करना, मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। सुसाइड नोट में पूर्व सैनिक ने खुद को ईमानदार व्यक्ति बताया, साथ ही काम के प्रेशर के बारे में भी लिखा। सुसाइड नोट में लिखा है कि पत्नी बच्चों को मारती थी, वह इस बारे में मना भी करता था। पिता के साथ भी चल रहे विवादों को लेकर सुलह नहीं हो पा रही है। वह समय से कार्यालय जाता था, समय पर काम करता था, बावजूद इसके कार्यस्थल में बहुत दबाव है। उधर पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हैंडराइटिंग विशेषज्ञों से सुसाइड नोट की जांच कराई जाएगी। पूर्व सैनिक की लिखावट से सुसाइड नोट की लिखावट को मैच किया जाएगा। पुलिस प्रारंभिक जांच में मामले को आत्महत्या का ही मान रही है, हालांकि अन्य पहलुओं को भी देखा जा रहा है। आपको बता दें, गुरुवार रात को घुमारवीं के बल्लू में नौसेना के पूर्व सैनिक विपिन कुमार निवासी गांव भपराल का शव उनकी ही कार में मिला था। मुंह पर हीलियम गैस के सिलेंडर से जुड़ा ऑक्सीजन मास्क लगा था, उस पर पॉलीथीन का लिफाफा और सेलो टेप लिपटा हुआ था। विपिन वर्तमान में मोरसिंगी स्थित एसबीआई के बैंक में कार्यरत था। वह घुमारवीं शहर में 2 बच्चों और पत्नी के साथ क्वार्टर में रहते थे। उनकी इस तरीके से मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोग बस यही सवाल कर रहे थे कि आर्थिक और पारिवारिक रूप से संपन्न एक व्यक्ति को इस तरीके से मरने का क्या वजह बनी। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। पथ परिवहन निगम में 202 चालकों की होगी प्रमोशन, प्रबंधन ने डिपो से मांगी सूची। हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन ने एचआरटीसी कर्मचारियों का मासिक वेतन जारी कर दिया गया है। कर्मचारियों के खाते में शुक्रवार को वेतन आ गया। दूसरी ओर निगम में 202 ड्राइवरों की पदोन्नति भी होगी। एचआरटीसी में इस समय करीब 7,500 कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी लगातार 1 तारीख को वेतन करने की मांग कर रहे हैं। एचआरटीसी की वित्तीय हालत ठीक न होने से ऐसा नहीं हो पा रहा है। प्रबंधन ने शुक्रवार को कर्मचारियों के खाते में तनख्वाह डाल दी। निगम प्रबंधन का कहना है कि व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि अगले महीने 1 तारीख तक कर्मचारियों के खाते में डाला जा सके। हालांकि पेंशनरों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है। दूसरी ओर हिमाचल पथ परिवहन निगम में 202 ड्राइवरों की जल्द पदोन्नति होगी। ये ड्राइवर अब सीनियर ड्राइवर के पद पर पदोन्नत होंगे। निगम में जिन ड्राइवरों की सेवा 20 साल से अधिक हो रही है, उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा था। यह मामला वर्ष 2019 से अटका है। इससे कर्मचारियों में असंतोष बना हुआ था। अब उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से ड्राइवर यूनियन की बैठक के बाद एचआरटीसी प्रबंधन ने इस प्रक्रिया को शुरू किया है। चलती बस का अचानक लॉक हुआ स्टीयरिंग, 50 यात्रियों की अटकी सांसें, जाने कैसे टला हादसा। पठानकोट चंबा भरमौर एनएच पर डगोह नामक स्थान पर परिवहन निगम की बस अचानक बंद हो गई और बस का स्टीयरिंग लॉक हो गया। इससे बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि चालक ने समय रहते बस को ब्रेक लगाकर नियंत्रित कर लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार शनिवार को चंबा डिपो की बस चंबा से पठानकोट रूट पर रवाना हुई थी। दोपहर करीब 12 बजे जब बस तुनुहट्टी के समीप डगोह के एक मोड़ पर पहुंची तो अचानक बंद हो गई और बस का स्टीयरिंग लॉक हो गया, जिससे बस अपनी दिशा से विपरीत दिशा में जा पहुंची।
चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय पर ही ब्रेक लगा दी। यदि उस समय मोड़ पर सामने से कोई और वाहन आ रहा होता तो कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। बस में करीब 50 यात्री सफर कर रहे थे। स्टीयरिंग लॉक होने से बस में सवार सभी यात्रियों की जान हलक में आ गई। जिस मोड़ पर स्टीयरिंग लॉक हुआ वहां पहले भी कई बार वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। चालक ने मौके पर बस को ठीक करने का प्रयास किया गया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद चालक परिचालक ने सभी यात्रियों को दूसरी बस में बैठाकर पठानकोट की ओर रवाना किया। बाद में एक निजी मैकेनिक को बुलाकर बस की तकनीकी खराबी ठीक की गई, जिसके बाद बस को पठानकोट के लिए रवाना किया गया। वहीं निगम की बसों में तकनीकी खराबी आ जाना कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार निगम की यह बसें रूटों पर चलते हुए खराब होने के बाद लोगों के लिए चर्चा का केंद्र बनी रहती हैं। निगम की बसों में बार बार तकनीकी खराबी का होना निगम की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। लोगों ने विभाग से अपील की है कि बसों को रूटों पर रवाना करने से पहले बसों की वर्कशॉप में सही से जांच की जाए, ताकि बस में सफर करने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।